उक्त परमेश्वर और भौतिक वायु किस प्रकार स्तुति करने योग्य है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ यहाँ श्लेषालंकार है। इस मंत्र से जो वेदादि शास्त्रों में कहे हुए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र हैं उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है। पूर्वोक्त स्तोत्रों का जो श्रवण और उच्चारण का निमित्त है उसका प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ यहाँ भी श्लेषालंकार है। दूसरे मंत्र में जिस वेद वाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण प्रकाश किए हैं उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र में प्रकाशित की है। अर्थात प्रथम अर्थ में वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है। अब जो स्तोत्रों से प्रकाशित पदार्थ हैं उनकी वृद्धि और रक्षा के निमित्त का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। अब पूर्वोक्त सूर्य और पवन जिन्हें ईश्वर ने धारण किया है वे किस-किस कर्म की सिद्धि के निमित्त रचे गए हैं इस विषय का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से उक्त इंद्र और वायु अपने-अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं यह वर्णन किया है। यह तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। पूर्वोक्त इंद्र और वायु के शरीर के भीतर और बाहरले कार्य का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अंग आदि सबको प्रकाश देने और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। ईश्वर पूर्वोक्त सूर्य और वायु को दूसरे नाम से अगले मंत्र में स्पष्ट करता है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र आदि जलस्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान आदि से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार करना उचित है। किस हेतु से ये दोनों सामर्थ्य वाले हैं यह विद्या अगले मंत्र में कही है। भावार्थ परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल वर्षाने वाले सब मूर्तिमान व अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। वे हमारे लिए किन-किन पदार्थों के धारण करने वाले हैं इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है। यह दूसरा सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब तृतीय सूक्त का प्रारंभ करते हैं। इसके आदि के मंत्र में अग्नि और जल अश्व नाम से लिया है। भावार्थ इस मंत्र में ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य कला युक्त सवारियों को बनाकर संसार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावे। फिर वे अश्व किस प्रकार के हैं सो उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ यहाँ भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इससे सब कारीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देने वाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए उक्त अश्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो शिल्प विद्या की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या और हस्त क्रिया से उक्त अश्वियों को प्रसिद्ध करके उनसे उपयोग लेवें। भावार्थ परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुख के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने अगले मंत्र में इंद्र शब्द से अपना और सूर्य का उपदेश किया है। भावार्थ यहाँ श्लेषालंकार समझना। जो इस मंत्र में परमेश्वर और सूर्य के गुण और कर्म प्रकाशित किए गए हैं
इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों के योग्य है। ईश्वर ने अगले मंत्र में अपना प्रकाश किया है। भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य जगत की उत्पत्ति करने में आदि कारण परमेश्वर है उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात करना चाहिए। ईश्वर ने अगले मंत्र में भौतिक वायु का उपदेश किया है। भावार्थ जो शरीरस्थ प्राण है वह सब क्रिया का निमित्त होकर खाना, पीना, पकाना, ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का करना तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह-जगह में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है। यह 5वां सर्ग समाप्त हुआ। ईश्वर ने अगले मंत्रों में विद्वानों के लक्षण और आचरणों का प्रकाश किया है। भावार्थ ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर-उधर देश-देशांतरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्या रूपी ज्ञान देके विद्वान किया करो, जिससे सब मनुष्य विद्या, धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होके अच्छे-अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है इसको सब विद्वान निश्चय करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभ गुणों के प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलंब व आलस्य करना योग्य नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए। विद्वान लोग कैसे स्वभाव वाले हों, कैसे कर्मों को सेवें, इस विषय को ईश्वर ने अगले मंत्र में दिखाया है। भावार्थ ईश्वर आज्ञा देता है कि हे विद्वान लोगों, तुम दूसरे के विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रिया वाले होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो। विद्वानों को किस प्रकार की वाणी की इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में ईश्वर ने कहा है। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचन युक्त कामों में कुशल और सबके उपकार करने वाली वाणी को प्राप्त रहें। यह ईश्वर का उपदेश है। ईश्वर ने वह वाणी किस प्रकार की है, इस बात का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्या युक्त और छल आदि दोष रहित विद्वान मनुष्यों की सत्य उपदेश कराने वाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिए योग्य होती है, अविद्वानों की नहीं। भावार्थ इस मंत्र में वाचकोपमेय लुप्तोपमा अलंकार दिखलाया है। जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर, उसको प्रकाश कराने वाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि का बढ़ाने वाला होता है। और जो दूसरे सुक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु अश्व शब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करने वाले विद्वान का लक्षण तथा विद्वान होने का हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्या प्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिए कि दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्त के अर्थ की संगति है। यह प्रथम अनुवाद, तीसरा सूक्त और छठा सर्ग समाप्त हुआ। अब चौथे सूक्त का आरंभ करते हैं। ईश्वर ने इस सूक्त के पहले मंत्र में उक्त विद्या के पूर्ण करने वाले साधन का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने-अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। अगले मंत्र में ईश्वर ने इंद्र शब्द से सूर्य के गुणों का वर्णन किया।